पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बस कुछ ही देर बाद बीजेपी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच पर मौजूद रहेंगी, रैली को संबोधित करेंगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में वर्चुअल जुड़ेंगे। इससे पहले उनका भी इस रैली में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके के बाद उनका बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया। हालांकि इस रैली के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिस जगह रैली होनी है वहां तैयारियों में लगातार सुबह से ही जुटे दिखाई दिए। इस रैली से पहले ही हावड़ा में पोस्टर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। एक दिन पहले ही टीएमसी छोड़कर जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, राजीव बनर्जी के पोस्टर बैनर पूरे हावड़ा में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ममता बनर्जी को सीधे चुनौती इन पोस्टर्स के जरिए। अब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आई कई नेता हावड़ा में शंखनाद करते नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी आज इस रैली में खुद मौजूद रहेंगी, गृह मंत्री वर्चुअल संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हावड़ा में होने वाली रैली में भी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा करते हुए कई और लोगों के इस रैली में भी बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। पहले अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं, कितनी ज्यादा भीड़ होगी सर? देखिए काफ़ी अब अमित शाह जी वर्चुअल आएंगे, स्मृति ईरानी सीधे यहाँ पर आकर लोगों से संबोधित करेंगी और काफ़ी बड़ी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। हमें लगता है कि ऐतिहासिक भीड़ होगी। कल राजीव बनर्जी, प्रबीर घोषाल और तमाम विधायक जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया, आज भी ज्वाइनिंग होगी सर स्टेज से? आज भी इस क्षेत्र के कई बहुत सारे कॉरपोरेटर हैं, पंचायत के सब मेंबर्स हैं, वो लोग सब आएंगे, ज्वाइन करेंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त वहीं हावड़ा में मौजूद है जहां रैली हो रही है। अमित, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए एक लंबी दौड़ आपने लगाई और बातचीत की एक्सक्लूसिव कैलाश विजयवर्गीय से, जिसमें उन्होंने एक बेहद अहम खबर भी दी कि आज भी कई लोग यहां बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। किस मायने में सबसे ज्यादा अहम आज की ये रैली? जी अब मायने में यहाँ से सीधे चुनौती देगी बीजेपी टीएमसी को, क्योंकि कल इसी इलाके से राजीव बनर्जी आते हैं, प्रबीर घोषाल इसी जोन में आते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को कोई जोन में बांटा हुआ है और उन सभी जोनों को उनके जो सांसद हैं उसे लीड कर रहे हैं। तो प्रबीर घोषाल और राजीव बनर्जी दोनों इसी जोन में आते हैं और दोनों अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं। तो अब उनके बाद जो कई पंचायत सदस्य हैं इस जोन के, वो ज्वाइन करने वाले हैं आज बीजेपी। इससे जाहिर तौर पे बीजेपी लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि इन्हीं नेताओं की बदौलत जिस तरीके से ये नेता लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो टीएमसी कहीं ना कहीं इससे इनको करारा झटका लग रहा है। भले ही टीएमसी ये कहे कि इन नेताओं को जाने से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब हमने बिहार विधानसभा चुनाव देखा था तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से लगातार आरजेडी के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया था, उससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों के दौरान करारा झटका लगा था तेजस्वी यादव को। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि स्मृति ईरानी लैंड कर चुकी हैं कोलकाता। सबसे पहला अपडेट कि लैंड कर चुकी हैं और कुछ ही पल में, बताया जा रहा है 12:30 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंच जाएंगी। स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर जो नेता हैं, जो यहाँ के इस जोन के जो नेता हैं, कई जोन में बीजेपी ने कई जोन में पश्चिम बंगाल को बांटा है और इस जोन की जो प्रमुख हैं वो लॉकेट चैटर्जी हैं, जो कि हुगली से सांसद है। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए जो नेता हैं वो लगातार जायजा ले रहे हैं मंच का। स्मृति ईरानी पहुँच चुकी है, 12:30 बजे के आसपास वो पहुँचेंगी यहाँ पर। पश्चिम बंगाल पुलिस, जिस तरीके से हमने रैलियों में देखा था कि बीजेपी की रैलियों में, और बीजेपी आरोप लगाती थी कि जो उनकी रैलियों में तोड़फोड़ होती थी, जो मारपीट होती थी, सीधे टीएमसी पर आरोप लगाती थी। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस की भी तैनाती है। पुलिस यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती है। कार्यकर्ता और यहाँ के लोकल लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, हालांकि 10 बजे से ही आ रहे हैं, लेकिन और यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं इस ग्राउंड में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार टीएमसी के नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी की कोशिश है कि वो करारा झटका दे चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। और आज भी जो है कई पंचायत सदस्य और कई बड़े नेता इसी मंच से स्मृति ईरानी के सामने वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और ये एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए भी पता चला जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का ऐलान किया कि कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी की रैली जो आज हो रही है हावड़ा में, स्मृति ईरानी यहां मंच से रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल संबोधन अमित शाह का होगा, लेकिन टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल में तो एक तरफ आज बीजेपी की रैली है, दूसरी तरफ एक दिन पहले ही टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली पहुंचे वो टीएमसी के नेता, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बीजेपी की सदस्यता ले ली। और ये दो तस्वीरें, आज एक रैली और टीएमसी में भगदड़।
अमित, जो लगातार भगदड़ टीएमसी में मची है, दरअसल क्या वजह इसे बता रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता इस टीएमसी की भगदड़ को कैसे देख रहे हैं जो आज इस रैली में मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल, जो इस रैली में मौजूद हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो इसे सही तरीके से देख रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इन नेताओं का आने से, खासतौर से जहां ये आज रैली हो रही है हावड़ा इलाके में, राजीव बनर्जी बहुत ही प्रभावशाली नेता इस इलाके के हैं और इनके ज्वाइनिंग से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि उनकी पार्टी और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो इसी तरीके से बीजेपी की कोशिश है कि जितने भी नेता जो कि लगातार हम पिछले दिनों हमला कर रहे हैं, जो टीएमसी में मौजूद हैं और वो नाखुश हैं अपने टीएमसी पार्टी से और मुख्यमंत्री से, तो उन्हें किसी भी तरीके से अपने पाले में लाया जाए। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा भी मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर बीजेपी कमजोर थी वहां के जो नेता टीएमसी से और ममता बनर्जी से नाराज थे, वो लगातार बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। इस वजह से ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें तो बीजेपी और ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर वो अपनी शक्ति को बढ़ा रही है। और इसका एक नज़ारा इस रैली में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप इस वक्त स्टेज पर देख सकते हैं, जो महासचिव हैं इस जोन के पश्चिम बंगाल बीजेपी के संजय सिंह, वो स्टेज पर मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय स्टेज पर मौजूद हैं। लॉकेट चैटर्जी, सबसे पहली जो तस्वीर अकेले आप महिला को देख सकते हो, लॉकेट चैटर्जी है, हुगली से सांसद, उनके हाथ में फाइल है, वो लगातार पूछ रहे, क्योंकि ये जो आज जो रैली हो रही है ये लॉकेट चैटर्जी का जोन है। इस जोन को लॉकेट चैटर्जी इसकी प्रमुख है और वो देख रहे हैं लॉकेट चैटर्जी किस तरीके से इस वक्त ब्रीफ कर रही है संजय सिंह, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के, और वो भी संजय सिंह भी इसी जोन में है के इंचार्ज हैं। कैलाश विजयवर्गीय को ब्रीफ किया जा रहा है, यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो कुछ ही पल में 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी पहुँच जाएंगी। मुकुल रॉय यहाँ पर पहुँच चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी पहुँचने वाले हैं, राजीव बनर्जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, प्रबीर घोषाल पहुँचने वाले हैं, और जो तमाम जो कल जो बागी विधायक ज्वाइन किए थे वो सभी बागी विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तकरीबन 25 से ज़्यादा नेता होंगे जो कि स्मृति ईरानी के साथ इस मंच को साझा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय स्टेज पर मौजूद हैं, वो जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा के जवान यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं। लॉकेट चैटर्जी, संजय सिंह और जो दूसरे हावड़ा जिले के जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो पूरी जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है जो नेताओं के जरिए। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं इस मैदान में। 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर स्मृति ईरानी पहुँचेंगी और जिस तरीके से लगातार जो टीएमसी से नाराज नेता हैं, जो ममता बनर्जी से जो नाराज उनके मंत्री थे, वो जिस तरीके से लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और राजीव बनर्जी जो कि इसी इलाके में काफ़ी प्रभावशाली थे, टीएमसी सरकार में वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कल बीजेपी ज्वाइन किया है, तो जाहिर तौर पे इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी को ग्राउंड जीरो पर प्रशांत मिलने जा रहा है। और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई ममता को चुनौती देती हुई पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी में विधानसभा चुनाव से पहले ही बगावत का बम फूट पड़ा है। ममता से नाराज चल रहे नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और एक दिन पहले ही कोलकाता से विशेष विमान के जरिए दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी विधायकों समेत 5 नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बाकायदा बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक राजीव बनर्जी, प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया भी शामिल हैं, जबकि हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थसारथी भी बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे विश्वास है कि इनके बीजेपी में शामिल होने से सोनार बांग्ला की बीजेपी की लड़ाई और मजबूत होगी। तो वहीं बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने राजीव बनर्जी के पार्टी में शामिल होने से काफी मजबूती मिलने का भी दावा किया है। इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय जी। सर, राजीव बनर्जी के इस इलाके में ज्वाइनिंग से, बीजेपी के ज्वाइनिंग से इस इलाके में बीजेपी मजबूत हुई है? जरूर। राजीव इज ए बंगाल लीडर, ही इज ए लीडर ऑफ द एंटायर स्टेट। राजीव ज्वाइन करने के लिए बीजेपी का बहुत लाभ होगा।
जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराया और जिस तरीके से स्मृति ईरानी आज यहाँ पहुँच रही हैं पश्चिम बंगाल में, आपको लगता है कि एक महिला जो है वो ममता बनर्जी को इस तरीके से टक्कर दे पाएंगे? तो ठीक है, अच्छा हुआ। ममता बनर्जी का जब चुनाव आएंगे देंगे, ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बीजेपी में वो लोग दाखिल हो रहे हैं जिनको वो टिकट ही नहीं देना चाह रही थी। देखिए, ये तो बात का बात बोल रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। राजीव was the important leader of the Bengal cabinet. और बहुत अहम नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये दावा बीजेपी नेताओं का। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी से अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई, कुल मिलाकर के ऐसे कोई केंद्रीय 11 नेताओं की एक टीम बनाई गई है, कोर कमेटी, जो पूरे बंगाल पर स्ट्रेटेजी बना रही है। 5 जोन में इन्हें बांट दिया गया है। खास बात यह कि सचिव स्तर के नेताओं को इसका प्रभार दिया गया है और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ एक के बाद एक आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी की। और इसी कड़ी में टीएमसी के कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए। और आज भी कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आज भी इस मंच पर कई और नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये वो मंच जहां पर अमित शाह खुद फिजिकली मौजूद रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके के बाद उनका यह दौरा रद्द हुआ। लेकिन वर्चुअल इस वो रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन खास बात यह कि स्मृति ईरानी की मौजूदगी होगी जो इस रैली को संबोधित करेंगे। कुछ ही देर बाद मंच सज चुका है और जायजा लिया जा चुका है। कैलाश विजयवर्गीय और तमाम स्थानीय नेता यहां मंच पर मौजूद हैं।